बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया यही जानती है कि 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। इराक के सरकारी टीवी ने वो मनाजर नशर किए थे जिनमें सद्दाम हुसैन को उस वक़्त बिल्डिंग में फांसी गार्ड की तरफ ले जाया जा रहा था जो कभी उनकी खुफिया एजेंसी के ज़ेरे इस्तेमाल रही। खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स यहाँ लोगों को फांसियाँ दिया करते थे, ताहम टीवी ने सद्दाम हुसैन की फांसी नहीं दिखाई थी। बादशाह उनकी कफन में लिपटी मैयत की तस्वीर नशर की गई। उनके मतलब ख्याल किया जाता है कि उन्हें उनके आबाई गांव अल अजवा में दफन किया गया। इस तमाम तफसील के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी गई, वो अब भी जिंदा हैं। अब सद्दाम हुसैन के एक दोस्त ने उनके मतलब ऐसा एक दावा कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया खौफ में डूब गई है। बरतानवी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 56 साला मिस्री सहाफ़ी अनीस सद्दाम हुसैन की 24 साला हुकूमत के दौरान उनके करीबी दोस्त रहे। अनीस ने दावा किया है कि सद्दाम हुसैन अब भी जिंदा है और हम उनकी फर्जी मौत के बाद से अब तक 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों में हमने मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू की। हम पहली बार 2010 में लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की फौज के कंपाउंड में मिले थे। अगली 2 मुलाकातें 2011 में लीबिया के शहर त्रिपोली और ईरान में हुई, जबकि चौथी मुलाकात 2016 में सऊदी अरब में हुई। अनीस का मजीद कहना था कि सद्दाम हुसैन रूपोश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया की हर बड़ी ताकत उनकी तलाश में है। यही वजह है कि वो शुरू से एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे हैं। इस सारे अरसे में वो मुत्तहिद मुल्कों में रिहाइश पजीर रह चुके हैं और मैंने भी उनसे 3 मुल्कों में 4 मुलाकातें की हैं। सबसे ज़्यादा क़याम उन्होंने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में किया है क्योंकि ईरानी हुकूमत उन्हें ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करती है। अनीस के जिस दावे ने दुनिया में खौफ व हरास फैला दिया है वो ये है कि दरअसल सद्दाम हुसैन शिद्दत पसंद तंजीम दाश की क़यादत कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में अबू बकर अल बगदादी दाश का सरबराह जाना जाता है। अनीस का मजीद कहना था कि अबू बकर अल बगदादी तो शतरंज का एक कमज़ोर सा मोरा है जो दर हकीकत खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं। दाश एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम है जिसकी सरबराही सद्दाम हुसैन के सिवा किसी के पास नहीं। वो ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बरतानिया ने इराक जंग में कलीदी किरदार अदा किया था, इसलिए अब सद्दाम हुसैन ने दाश को बरतानिया पर खौफनाक तरीन हमला करने का हुक्म दे दिया है जो इराक जंग का इंतकाम होगा। मैं इस हमले की तफसील नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसे राज रखने की कसम खा रखी है। हम अपनी मुलाकातों में उनके वापस इराक की हुकूमत संभालने की हिकमत अमलियों पर भी गुफ्तगू करते हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके ख्याल में सद्दाम हुसैन ज़िंदा हो सकते हैं? अगर वो ज़िंदा हैं तो उम्मत मुस्लिमा के लिए और इराकियों के लिए ये कितनी खुशी की बात होगी, ये भी हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।